कोड ये पूरा इलाका जो है फॉल्ट जोन में आता है, यानी वो इलाका है ये जहां बेशतर ज़लज़ले आने का इम्कान है। आगे भी ज़लज़ले आएंगे, उसके बावजूद हमारी गैर संजीदगी का ये आलम है कि हम लोगों को बता नहीं पा रहे कि आपने यहाँ नहीं रहना, आपने किसी और महफूज मकाम तक जाना है और आपने कहाँ पे जाके किस तरह का साहिबान बनाना है जो ज़लज़ला प्रूफ भी हो। जिस तरह जिसको मन में आता है वो उस तरह का एक छोटा सा मकान बना के, जैसे कैबिन होता है छोटा पान बीड़ी का, उस तरह बना के वहाँ पे जाके अपनी नुमाइश के लिए रख देता है कि जी ये हमने बनाया है, इस तरह के मकान बनने चाहिए। आज तक गवर्नमेंट की जानिब से कोई मॉडल मकान सामने नहीं आया कि इन इलाकों में अब इस तरह के मकानात बनने चाहिए जिनमें ज़िंदगी महफूज रहेगी। इस ज़लज़ले के हवाले से एक और मुझे जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह बात महसूस हुई है वो ये है कि हमारे शायरों, अदीबों और दूसरे तख्लीक़कारों ने वो रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया जो उनको ज़ाहिर करना चाहिए था। इतना बड़ा वाक़या हो गया, लाखों लोग मर गए, लाखों ही बराह रास्त मुतासर हुए हैं, सदमे की कैफियत है, नफ्सियाती मरीज़ बन गए लोग, जिस्मानी माजूर हो गए, बेघर हो गए, खाने को कुछ नहीं है। लेकिन हमारे शायर और अदीब जो सरकार की जानिब से, दरबार की जानिब से बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं वो भी जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में दीवान के दीवान छाप रहे होते हैं, वैसे तो उनकी जानिब से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। उनकी ये जो मुजरमाना खामोशी है इसको भी तोड़ना चाहिए। चूँकि माजी में मैंने भी शायरी की है, इसलिए मैं भी ख़ुद को भी इनमें शामिल समझता हूँ। मैं आखिर में अपने उन दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ज़लज़ला ज़दा इलाकों में सहाफ़ियों और अदीबों को पहुँचाया और उसके नतीजे में कुछ चीज़ें सामने आई हैं। इनमें जनाब नेमतुल्लाह खान साहब हैं, मेराज भाई हैं, डॉक्टर फयाज़ आलम हैं, आसफ़ खान हैं, डॉक्टर खालिद हैं और दूसरे बहुत सारे दोस्त हैं। इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और आखिर में आप सब का शुक्रिया जिन्होंने तमाम तर हमारी कोताहियों को नज़रअंदाज करते हुए शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम। नामिदहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मसरूफ़ियत के लिहाज से आज का दिन ज़रा मुझ पर भारी होता है। सुबह भी 1 घंटा लाइव प्रोग्राम करना होता है और रात को भी करना होता है। मैं आम तौर पर अगर इस दिन कोई तकरीब होती है तो माज़रत कर लिया करता हूँ, लेकिन जब इस किताब को मैंने देखा तो मैंने सोचा कि अगर आज मैं वहाँ गवाही नहीं दूंगा तो क़यामत के दिन मुझे जवाब देना पड़ेगा कि जब वक्त आया था तो तुमने गवाही क्यों नहीं दी थी। मैं शबीर सुमरो साहब से मुझे याद नहीं कितना मिला हूँ, कितना नहीं मिला, मिला भी हूँ कि नहीं मिला। जब ये किताब सामने आई तो मैंने मुसन्नफ़ का नाम भी नहीं देखा, एक नज़र किताब पे डाली और रख दी। मैं इस तजुर्बे से गुजरा हूँ। जब ये ज़लज़ला आया था मुझे अफसोस है और अफसोस रहेगा ज़िंदगी भर कि मैं उस इलाके में उन दिनों इसलिए नहीं जा सका। खुशी भी है कि मेरी मसरूफ़ियत ज़लज़ले के सिलसिले में यहाँ ज़्यादा थी। पहले दिन जब हमने आगाज़ किया तो रिहेबिलिटेशन के काम की गोया इब्तिदा, लोगों को ये कहना कि आओ मदद करो, इसकी इब्तिदा हमने की। फिर 4-4 घंटे मुझे रोज़ टीवी पर बैठना पड़ता था, लोगों से बातें भी करनी पड़ती थी, वहाँ आने वालों को किस्से सुनना भी पड़ते थे। तो उस तजर्बे से पूरे का पूरा, जहाँ मैंने कई बार कोशिश की कि जाऊँ, जो सहाफ़ती जिबिल्लत होती है वहाँ जाके देखूँ हालात क्या है, लेकिन जगह छोड़ी नहीं जाती थी। यहां भी लगता था कि एक जिम्मेदारी है जो पांव पकड़े बैठी है। ऐसी सूरत में यह किताब जब मैंने देखी, यकीन कीजिए मैं इस पर बहुत अच्छा मजमून लिख सकता हूं। अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा। आपने इक्तबास सुना ना, कितना मूव किया। एक अच्छे शायर पर तकरीर करने का एक अच्छा अंदाज बाज लोगों के नजदीक ये होता है कि वो उसकी नज़में या अशार सुना दिया करते हैं और उसकी दाद लिया करते हैं। इस किताब के इक्तबासात आप पढ़ दीजिए, आपको खामखा दाद मिल जाएगी। देखिए, जो आपने पहला इसका हिस्सा देखा है,
कितना असर कर देने वाला था, किस तरह एक सन्नाटा सा छा गया था। और मैं आपको एतराफ करता हूं कि जब मैंने ये हिस्सा पढ़ा था तो मैंने आंसुओं के साथ किताब बंद कर दी थी। मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाहता, अभी तक वो खून खुश्क नहीं हुआ है, अभी वो खून, उसकी स्याही में अभी नमी बाकी है। उस मलबे के ढेर के अंदर आज भी वो जिंदगियां हैं जो अब सांस नहीं लेती हैं, लेकिन हमारी रूहों को पुकार रही हैं। इस दास्तान को खत्म ना समझिएगा, ये दास्तान अभी ताजा है, अभी जिंदा है, अभी आपको पुकार रही है। जब तक ये तो मुमकिन नहीं कि उनके गमों का, उनके दुखों का मदावा हो सके जो उन पे बीती है, लेकिन जब तक बाकी बच जाने वालों को, जो वहां बाकी बच गए, उनमें से एक एक आदमी को दुनियावी तौर पर हम मुतमिन न कर लें, तब तक हम वो लोग जो उस ज़ल्ज़ले से महफूज रहे, वो न समझें कि उनका फर्ज अदा हो गया है। फर्ज आज भी आपको पुकार रहा है। याद रखिए, याद रखिए, वहां की बहुत सी आहों और सिसकियों की आवाजें एक लम्हे के लिए आप खामोश हो जाएं तो आपके कानों में अब भी आ रही हैं। हमें लूट मार का बाजार वहां गर्म नहीं होने देना। हमें अब भी इस बात को अपना फर्ज समझना है कि उन लोगों के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करें। ये किताब उसी कोशिश का नतीजा है। अल्लाह इनको अजर दे। मैं सिर्फ इस बात की गवाही देता हूं कि ये एक बहुत कामयाब, खूबसूरत तहरीर है। बहुत अच्छी, खूबसूरत उर्दू लिखते हैं। अच्छी दुरुस्त उर्दू का मायने मुझे नहीं आते, ना मैं किसी चीज को दुरुस्त उर्दू कहता हूं, ना मैं किसी बात से डरता हूं। करता हूं तो हल्का बाब ज़ौक़ में आकर कहता हूं कि अमृतसर का कश्मीरी हूं, मंटो की ज़बान लिखता हूं, किसी बात से नहीं दबता। आप भी लिखते रहिए, आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, आपका अंदाज बहुत अच्छा है और आपकी ये कोशिश बड़ी कामयाब है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातिमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फ़मन यअमल मिस्क़ाल दर्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल दर्रतिन शर्रन यरह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर महफ़िल मोहतरम जनाब नेमतुल्लाह ख़ान एडवोकेट साहब, सदर इदारे तामीर अदब जमात इस्लामी मोहतरम जनाब मुज़फ़्फ़र अहमद हाशमी साहब, साहिब किताब शब्बीर सुमरो साहब, मेरे मोहतरम सज्जाद मीर साहब, नसीर हाशमी साहब, मेरे इंतहाई मोहतरम कायदीन इकराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, भाइयों, साथियों और मोहतरम ख़वातीन इस्लाम, शब्बीर सुमरो की ज़लज़ला दास्तान की तक़रीब रूनुमाई। हकीकत तो ये है कि ये सच्चाई है कि जिसको कागज़ के ऊपर कलमबंद किया गया। अभी आपसे यहाँ पर यह बात कही गई कि शब्बीर सुमरो बड़े नामवर सहाफ़ी, नामवर अदीब, लेकिन मैं भी सज्जाद भाई की तरह ये बात अर्ज़ करूँ कि ज़लज़ला दास्तान से पहले मैं शब्बीर सुमरो से वाकिफ़ नहीं था। और ज़लज़ला दास्तान जब क़िस्तवार उम्मत अखबार में छपी है और मुझे ये मौका मिला है कि मैंने मुज़फ़्फ़राबाद में, बालाकोट में, ज़लज़ला ज़दा इलाक़ों में शब्बीर सुमरो को काम करते हुए देखा, मेहनत करते हुए देखी। हक़ाइक़ को जमा करना और हक़ाइक़ को पेश करना,
यूं कराची से तकरीबन 43 सहाफ़ी हैं कि जो जमात इस्लामी के साथ जमात इस्लामी की दावत पर उन ज़लज़ला ज़दा इलाक़ों में पहुँचे। लेकिन शायद मेरे कुछ दोस्त यहाँ पर तशरीफ़ फरमा भी हों कि जब वो हक़ाइक़ देख कर आए और उन्होंने हक़ाइक़ लिखे तो इनके इदारों ने ये बात कही कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसके मुताबिक आपकी लिखी गई तहरीर को अखबार में छापना मुमकिन नहीं है। हकीकत, मैं सिर्फ आगे बढ़ने से पहले ये बात अर्ज करूंगा कि हकीकत से आंखें चुराई जाएं तो जलजले आया करते। कायनात की सबसे बड़ी हकीकत, जब उससे इंसान गद्दारी का मुर्तकिब होता है, जब उसको भूल जाता है, जब उसे फरामोश करता है, जब उसके अहकामात को पसे पुश्त डालता है, तो मेरे भाइयों ये ज़मीन का हिलना, यानी ये बालाकोट और मुजफ्फराबाद में ज़लज़ला पहले क्यों नहीं आया, ज़लज़ला अब क्यों आ गया। कोई कहे कि फॉल्ट लाइन के ऊपर मौजूद है, तो ज़रा ये बताया जाए कि ये फॉल्ट इसी वक्त क्यों डेवलप हुआ। साइंसी तौजीहात बहुत सारी हो सकती, लेकिन हकीकत यह है कि ज़लज़ले के बाद रोने का फ़ायदा शायद हो सकता है अगर ज़लज़ले से पहले उसकी जानिब बंदा मुतवज्जे हो जाए और उसके आगे हाथ भी फैलाए और अपनी आंखों से आंसू भी बहाए। और तौबा का ये अमल कि जो फ़र्द की सतह पर भी और पूरे मुआशरे और निज़ाम की सतह पर भी, यानी मैं इस ज़लज़ला दास्तान, ये हकीकत है कि अगर आपके सीने में दिल है, मैं आपसे यकीन के साथ कहूँगा कि इस किताब को पढ़ते हुए आप कई मरतबा रोएंगे। शबीर सुमरो कीर्थर जूही के अंदर पैदा होने वाला, जिसको आप थरपारकर कहा करते हैं, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि आज की इस उर्दू की खिदमत ज़्यादा उन अफराद ने की है जो अहले ज़ुबान नहीं है तामीर अदब की महफिल, लेकिन मैं वक्त बचाते हुए शायद इस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू ना करूं। ये बात ज़रूर अर्ज़ करूंगा कि जब 8 अक्टूबर को ज़लज़ला आया था तो हमें अच्छी तरह याद है कि थोड़ी देर बाद पाकिस्तान के एक बड़े अहम आदमी, रमज़ानुल मुबारक के अय्याम थे, और वो बता रहे थे कि सुबह 9 बजे जब वो नाश्ता कर रहे थे तो उनको इत्तला मिली थी। ये हकीकत आप लोगों के जहन से महव नहीं हुई होगी, और ये हकीकत भी आपको पता होगी कि एक 24-48 घंटे का वक्त गुजर गया था और उस वक्त के वजीर इत्तलात वो ये बता रहे थे कि सिर्फ एक बच्ची इस्लामाबाद में शहीद हुई है और कुछ मस्जिदें गिर गई हैं, इस वजह से मौलवी साहिबान शोर मचा रहे हैं। हमारे यहाँ इस पूरे सिस्टम को ये बात पता ही नहीं थी कि कौन सी बड़ी तबाही है कि इस मुल्क में आ चुकी है। मैं शबीर सुमरो के साथ डॉक्टर फैयाज़ आलम को, कि जो जमात इस्लामी के मीडिया सेल के नुमाइंदे हैं और जिन्होंने हकीकतन एक बहुत बड़ी कारकर्दगी सरअंजाम भी दी है, शबीर सुमरो की हौसला अफजाई भी की है। वो शबीर सुमरो के जो गुमनाम था, इस किताब के छपने के बाद एक नामवर सहाफ़ी भी है और एक नामवर अदीब भी। मैं डॉक्टर फैयाज़ आलम और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शबीर सुमरो का एक मरतबा फिर शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जिस शानदार अल्फाज में ज़लज़ले के मुतासरा अफराद के गम को किताब के सफ़े पर मुंतकिल किया है। इंशाअल्लाह ये अनमिट तहरीर इस मुल्क के अंदर भी और सारी दुनिया के अंदर इंसानों को शऊर और आगही देने का सबब बनती रहेगी। मैं आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अला